नमस्कार दोस्तों, आइए आपको करवा चौथ व्रत की कथा सुनाते हैं। मांधाता ने कहा, इंद्र की नीलगिरी पर तप के लिए अर्जुन के चले जाने के बाद द्रौपदी खिन्न हो चिंता करने लगी कि अहो अर्जुन ने कठिन कर्म प्रारंभ किया है। इस कार्य में विघ्न डालने वाले शत्रु बहुत हैं। ऐसी चिंता कर द्रौपदी श्री कृष्ण जी से विघ्न को हटाने का उपाय पूछी। द्रौपदी ने कहा, हे जगत के नाथ, हे जगत के स्वामी, आप मुझे ऐसा व्रत बतलावें जिससे सभी विघ्न नष्ट हो जाएं, सारे कष्ट दूर हो जाएं। कृष्ण जी ने कहा, हे महाभागे, पार्वती जी ने शंकर जी से इसी प्रकार पूछा था। तब शंकर जी ने पार्वती जी से जो कहा था उसे हे वरारोहे, उस करक चतुर्थी नामक व्रत को मैं कहता हूँ, बताता हूँ और आप सुनो। जो सब प्रकार के विघ्नों को हरण करने वाला है। पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, वह करक चतुर्थी किस प्रकार का व्रत है तथा उसका विधान क्या है और पहले किसने किया है? शंकर जी बोले, हे पार्वती, रत्न विभूषित चहार दीवारियों से घिरे स्वर्ण तथा चांदी के भवनों से भरे विद्वानों से सुशोभित लोकों को वश में करने वाली दिव्य स्त्रियों से शोभायमान, जहाँ ध्वनि हो रही है ऐसे स्वर्ग से भी मनोहर परम रमणीक इंद्रप्रस्थपुर में एक वेद शर्मा नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसे महापराक्रमी 7 पुत्र तथा संपूर्ण लक्षणों से युक्त वीरवती नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई। उसकी आंखें नील कमल के समान और मुख चंद्रमा के समान था। उसके विवाह के योग्य समय आ जाने पर वेद शर्मा ने एक वेद शास्त्र के विद्वान के ब्राह्मण को विवाह की विधि से उसे प्रदान कर दिया। तत्पश्चात वीरवती ने अपने भाई की स्त्रियों यानी भौजाइयों के साथ गौरी का व्रत किया। उसके बाद कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रतोपवास कर सायंकाल में स्नान कर सबों ने भक्ति भाव से वट वृक्ष का चित्र बना। उसी के नीचे शंकर जी, गणेश जी तथा स्वामी कार्तिकेय जी के साथ पार्वती जी का चित्र बनाया और नमः शिवाय इस मंत्र से गंध पुष्पाक्षत आदि से गौरी का पूजन किया। फिर शिवजी, गणेश जी तथा षडानन का अलग अलग पूजन करती हुई पकवान, अक्षत तथा दीप से युक्त 10 करवा और गेहूं के आटे और गुड़ से बना नैवेद्य, ठोकवा एवं और भी अनेक प्रकार के फलादि भोज्य पदार्थों को अर्पण किया। तत्पश्चात अर्घ्य देने के लिए चंद्रोदय, इसी बीच में वह बाला वीरवती भूख प्यास की पीड़ा से मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी, धरती पर गिर पड़ी। तब उसके बांधव रुदन करने लगे। फिर वीरवती का मुख धो पंखे से हवा कर उसको ढांढस बंधाया कि चंद्रमा निकलने वाले हैं और उसका भाई चिंता कर एक महान बट वृक्ष पर चढ़ गया। बहन के प्रेम से दुखी उसका भाई जलती हुई लुकारी ले चंद्रमा का बहाना कर दिखाया। तब वह उसे चंद्रमा का उदय जान दुख को त्याग विधान से अर्घ्य देकर भोजन की। इस प्रकार व्रत दूषित होने के कारण उसका पति मर गया। तब वीरवती अपने पति को मरा देख पुनः शिव जी का पूजन की। 1 वर्ष तक निराहार व्रत किया। वर्ष के समाप्त होने पर करक चतुर्थी का व्रत फिर भौजाइयों ने किया और
पूर्व की विधान की तरह से वीरवती ने भी व्रत किया। तब उसी दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणी वहाँ करक चतुर्थी का व्रत करने के लिए स्वर्ग लोक से आईं और वह स्वयं वीरवती के पास चली गईं। और मानुषी वीरवती से इंद्राणी ने सब बातें पूछी। तब विनय पूर्वक वीरवती ने कहा, जब मैं करक चतुर्थी का व्रत कर अपने पति के घर आई तो मेरा पति मर गया। हमें नहीं मालूम कि मेरे किस पाप का कर्म फल मिला। हे महेश्वरी, हमारे भाग्य से आप यहाँ आ गई हैं, सो मेरे पति को जीवित कर मेरे ऊपर कृपा कीजिए। इंद्राणी ने कहा, हे शुभगे, गत वर्ष जो तुमने व्यर्थ अर्घ दे दिया इसलिए व्रत दूषित हो गया, इसी से तुम्हारा पति मर गया। अब इस समय यत्न से इस करक चतुर्थी व्रत को करो, उसके बाद इस व्रत से तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन सुन वीरवती ने विधान पूर्वक श्रद्धा से करक चतुर्थी व्रत को किया। इस प्रकार उसके व्रत को करने से इंद्राणी ने प्रसन्न होकर जल द्वारा अभिषेचन कर उसके पति को जीवित कर दिया। वह देवता के समान हो गया। उसके बाद वीरवती अपने पति के साथ घर आकर आनंद करने लगी। वीरवती के लिए व्रत के प्रताप से उसका पति धन धान्य पुत्र तथा आयु को प्राप्त किया। इसलिए इस व्रत को तुम सभी यत्नपूर्वक करो, मन से करो, श्रद्धा से करो। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार श्री कृष्ण के वचन सुनकर द्रौपदी ने इस व्रत को किया, जिसके प्रभाव से संग्राम में कौरवों को जीतकर पांडवों ने अतुलनीय राज्य को प्राप्त किया, जिससे उसका दुख दूर हो गया। जो सौभाग्यवती स्त्रियां इस करक चतुर्थी व्रत कर सायंकाल पूर्वक विधि विधान से पूजन करेंगी, वे पुत्र धन तथा अतुल यश को पावेंगी। करक इस मंत्र को पढ़कर दुग्ध अथवा जल से पूर्ण कलश में पंचरत्न डालकर ब्राह्मण को दें और कहें कि हे गणेश जी, इस करक यानी करवा दान से मेरे पति बहुत काल तक जीवित रहें, मेरा सौभाग्य सदा बना रहे। सुहागिन स्त्रियों को भी दें और उनसे करावें। व्रत को सौभाग्य की इच्छा वाली जो स्त्री करेगी वह सौभाग्य तथा अचल लक्ष्मी को पाएगी। जय भोलेनाथ।